तो बच्चों अब जो है नया टॉपिक है, सेकंड नंबर का टॉपिक आप देख सकते हैं। टॉपिक के ऊपर बच्चों लिखा होगा, आप जब बुक में 55 नंबर पेज नंबर देखेंगे उसमें लिखा होगा टू बंधुता एवं विवाह यानी किनशिप एंड मैरिज, और नीचे लिखा होगा अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता, तो मैनी रूल्स एंड द डिफरेंसेस इन द बिहेवियर। ठीक है, बंधुता और विवाह में बच्चों में पढ़ेंगे कि प्रारंभिक समाज में या हमारे अर्ली सोसाइटी में 600 BCE से लेकर 600 AD तक लगभग हमारे जो समाज था, हमारा सोसाइटी तो था जो था, उसमें परिवार कैसे होते थे, परिवार मतलब परिवार कैसे थे, परिवार में शादी के नियम कैसे थे, और हमारे पास जो उस समय परिवार में अगर लोग थे तो कितने होते थे, परिवार में फादर की क्या वैल्यू थी, मदर की क्या वैल्यू थी, महिलाओं का कितना सम्मान था, ये सब कुछ हम बच्चों इसके अंदर के बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे तब पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे बच्चों इसमें कि फैमिली क्या होती थी, पिता का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, लड़कियों का रोल था कि नहीं, और बच्चों के प्रति क्या रूल्स थे, शादी के नियम क्या थे, कितने टाइप से शादी की जाती थी, सब इन टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और गोत्र के रूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले बच्चों मैंने छोटा सा टॉपिक पहला 2.1 उठाया हुआ है, जिसमें लिखा होगा परिवारों के बारे में जानकारी, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैमिलीज, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैमिलीज। मैंने उस टॉपिक छोटे से टॉपिक से 3 पॉइंट बनाए हैं आपके लिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें मैंने पहले लिखा फैमिली, सेकंड में लिखा रिलेटिव, थर्ड में किनफोक। हमें इसमें कुछ भी नया नज़र नहीं आएगा बच्चों, लेकिन आप गौर से देखेंगे टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं समझने के लिए। मैं आपको कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको रटें, लेकिन आप समझने के लिए जरूर इस वीडियो को देखें। छोटा सा वीडियो है बच्चों, परिवारों के बारे में जानकारी। वैसे आपको बच्चों मालूम है जो फैमिलीज़ होती हैं, परिवार जो हमारे होते हैं, हम सोचते हैं कि जी परिवार परिवार होता है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि परिवार में हम क्यों हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम फैमिली में क्यों रहते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा भाई भाई क्यों है, हम मम्मी को मम्मी क्यों कहते हैं, हम 5 लोग 50 लोग इस फैमिली में क्यों रहते हैं? तो टेक्निकली हमने नहीं सोचा, हम नेचुरली रहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों परिवार क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संस्था एक तरह से, जिसका निर्माण किया गया, जो बनाया गया, कभी बनाया गया था इसको। ठीक है, अब होता क्या है, परिवार की डेफिनेशन में अगर इसके हिसाब से आपको बताऊं, फैमिली में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आगे भी यही पढ़ना है कि फैमिली में क्या होता है, कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले मैं आपको फैमिली की डेफिनेशन बता दूं। परिवार में आमतौर पर, सिंपल परिवार में क्या होता है, माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, कभी कभी दादा दादी भी होते हैं। मतलब कुल मिला के एक परिवार वो है जिसमें एक महिला और पुरुष अपने बच्चों के साथ रहते हों, साथ ही साथ उस महिला और पुरुष के स्वयं के माता पिता भी शायद उसमें रहते हो, तो परिवार है। दूसरी बात, एक परिवार वो होता है जिसमें उनमें आपस में खून का रिश्ता होता है। तो डेफिनेशन हो गई, अ फैमिली इज़ अ फैमिली विच शेयर्स द सेम फूड, सेम हाउस, सेम रिसोर्सेज, सेम रिचुअल्स, है ना। एक परिवार परिवार है जो कि एक समान भोजन करता है, समान खाना खाता है, समान रिवाजों को मानता है, समान संसाधनों का उपभोग करता है, समान संस्कृति को मानता है, वो परिवार होता है। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, उस परिवार में उनका पूर्वज एक ही होगा। क्या होगा, एक परिवार का पूर्वज क्या होगा, एक ही होगा। मतलब उनके 4 फादर्स होंगे, कोई एक ही होगा फैमिली के अंदर। जैसे ग्रैंड फादर हो गए तो उनके बीच उनकी संतान क्योंकि फैमिली मेम्बर हो गई, ऐसी फैमिली आगे चलती जाती है। तो फैमिली क्या है अपने आप में, फैमिली is a group of people who share the same food, the same home, the same rituals, same resources, है ना। and in the family there are father, mother and their children live। परिवार में इतने लोग रहते हैं। ठीक है, फैमिली के अंदर जो होता है बच्चों, ब्लड का रिलेशन होता है, खून का रिश्ता होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी संतान उत्पन्न होती है और ब्लड का रिलेशन होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये फैमिली की डेफिनेशन है। ठीक, दूसरा आता है बच्चों रिलेटिव्स। आपकी बुक में लिखा होगा रिलेटिव्स, यानी रिश्तेदार जिनको हम बोलते हैं या जिनको हम संबंधी बोल रहे हैं, बुक में लिखा होगा संबंधी। अब संबंधी क्या होता है, देखियो जब परिवार बड़ा हो जाता है, जब परिवार फैलने लग गया, एक बच्चा हुआ, 3 बच्चे हो गए परिवार में, तो वो बच्चे भी, उनके भी बच्चे होंगे, शादियाँ होंगी, तो परिवार फैमिली बड़ी होती जाती है। एक परिवार में 5 लड़के हुए, 5 लड़कों की फिर शादियाँ हुई। ठीक है, इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया, तो क्या वो परिवार बड़ा होता गया, हो गया परिवार बड़ा होता गया। भविष्य में जब वो आपके 5 भाइयों के जब बच्चे होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो बोलते हैं मेरे रिश्तेदार है, मेरे चाचा का लड़का है, तो वो भी एक परिवार ही है, लेकिन हम उसको परिवार उस समय नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं। तो अब हम रिलेटिव्स या संबंधी की बात करते हैं। संबंधी क्या होता है बच्चों, संबंधी वो होते हैं जिनका कोई एक पूर्वज होता है, जिनके बीच आपस में खून का रिश्ता होता है, और जो एक अपने आप में एक तरह से बड़ा परिवार है। रिलेटिव्स क्या होते हैं, आमतौर पर वो भी परिवार है, दैट इज़ द फैमिली। रिलेटिव्स इज लाइक अ फैमिली, वो भी एक परिवार है, बट दे हैव द, बिकॉज दे हैव द कॉमन एंसेस्टर, दे हैव द ब्लड रिलेशन, है ना, एंड दैट वी कैन कॉल द रिलेटिव्स एज द एक्सटेंडेड फैमिली, एक विस्तारित परिवार है। बच्चों इसमें 2 पैटर्न आपको ध्यान में रखने, रिलेटिव्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक रिलेटिव्स वो होते हैं जो खून के रिश्ते से जुड़े हों, जैसे आप देख सकते हैं आपके जो
परिवार में आपके चाचा जी हैं तो चाचा जी से आपका खून का रिश्ता है। जब आपके चाचा जी के लड़के की शादी किसी और फैमिली में हो जाती है जहाँ उनका खून का रिश्ता ना हो, तो वो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? वो मैरिज से जुड़ेगा, शादी से जुड़ेगा, लेकिन तब भी वो रिलेटिव्स होंगे। तो रिलेटिव्स दो प्रकार से हो सकते हैं, एक ब्लड रिलेशन के आधार पर हो सकते हैं, एक मैरिज के बेसिस पर हो सकते हैं। तो अब कंप्लीटली हमको ये जानना है कि संबंधी किसे कहते हैं। तो संबंधी का मतलब होता है कि जब एक ही खून के रिश्ते से जुड़े हुए लोग, एक ही पूर्वज की संतानें आपस में रिलेट करती हैं तो उन्हें हम रिलेटिव्स या संबंधी कहते हैं। आमतौर पर रिलेटिव्स वो भी होते हैं जब शादी एक फैमिली से दूसरी फैमिली में कर दी जाती है, तब वो भी रिलेटिव हो जाते हैं। तो रिलेटिव बनने को दो मेथड हैं, ब्लड रिलेशन एंड मैरिज रिलेशन, ठीक है। तो रिलेटिव्स आर लाइक अ एक्सटेंडेड फैमिली। आप अपने फैमिली में देखते होंगे जब आपके चाचा जी आते हैं तो आप बड़ा उनसे प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं कि आपका ब्लड रिलेशन है, बहुत आपको डांटते फटकारते हैं। जब आपकी जो शादी हो जाती फैमिली में किसी मेंबर की दूसरे फैमिली में, अब आपका तो ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो उतने अधिकार से आपको डांटते नहीं है क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है, वो क्लोजनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन है रिलेट सब कुछ है, तो उसमें क्या है, वो मैरिज से रिलेटिव बने हुए हैं तो वो जुड़ाव उतना नहीं बनता है, लेकिन वो भी है। तो कुल मिलाकर रिलेटिव्स जब ज़्यादा हो गए इस दुनिया में, जब परिवार बड़े होते गए, फैमिली के बाद बच्चे होते गए, तो वो रिलेटिव्स होते गए। लोगों ने जान लिया कि जी हमारे ही ब्लड रिलेशन में थे, लेकिन वो क्या हुआ, अब एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। तो रिलेटिव्स आर लाइक द एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। कभी आते ना घर में मामा, चाचा, ताऊ, कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं क्या एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, वो विस्तारित परिवार। अब इतना बड़ा परिवार हो गया तो एक घर के नीचे तो रह नहीं सकता, तो समाज के अंदर चले गए, ठीक। तो हो गया रिलेटिव्स हो गए। अब इसके बाद एक वर्ड और हम यूज करते हैं, थर्ड वो है किनफोक या जाति समूह। किनफोक या जाति समूह। अब हम क्या कहते हैं बच्चों, इन जो रिलेटिव्स हैं इनको कभी कभी हम जाति समूह भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? किनफोक को जाति समूह भी कह देते हैं। जाति आपने सुना होगा, कास्ट सुना होगा, ठीक है। किनफोक। अब क्या होता है जब रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो चूंकि उनका ब्लड रिलेशन भी आपस में है, ठीक है, आमतौर पर कल्चर भी, रिचुअल्स भी वो भी कॉमनली ही शेयर करते हैं। आपके चाचा ताऊ देखिए कॉमन देवता को मानते होंगे, कॉमन चीज़ें फॉलो करते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली से निकलते निकलते रिलेटिव वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। हाँ, फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तभी तो सोसाइटी बनेगी ना। कहते हैं ना, परिवार जो है समाज की बेसिक इकाई, मूलभूत इकाई है। फैमिली इज द ग्रास रूट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब आगे किनफोक। बच्चों किनफोक, जब रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम किनफोक भी कह देते हैं, जाति समूह भी कहते हैं। जबकि रिलेटिव्स जो होते हैं, रिलेटिव्स को, बहुत सारे रिलेटिव्स को हम जाति समूह या किनफोक भी कहते हैं। वी कॉल द रिलेटिव्स एज द किनफोक, हम उन्हें जाति समूह भी कहते हैं। वही फिर डेफिनेशन फिर आ गई, जाति समूह भी खून से संबंधित, रक्त से संबंधित होते हैं। जाति समूह में भी क्या होता है, सभी रिलेटिव्स आ जाते हैं। जाति समूह भी एक लार्ज ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स है। क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, यानी संबंधियों का एक बड़ा समूह क्या है? जाति समूह है। और जाति समूह आमतौर पर प्राकृतिक या नेचुरल होते हैं। देखिए, फैमिली ब्लड रिलेशन पर डिपेंड करती है। पिताजी की संतानें हुई, माताजी की पिताजी की संतानें हुई, ठीक है, तो फैमिली बन गई। फैमिली में मेंबर्स 100-150 सालों में बड़े बड़े होते गए तो दूर होते गए, पर रिलेटिव्स थे क्योंकि खून का रिश्ता तो था। रिसोर्स वगैरह भी कॉमनली शेयर करते रहेंगे, भोजन नहीं शेयर कर पाएंगे लेकिन कल्चर एक जैसा रहेगा। रिलेटिव्स हो गए, ये रिलेटिव्स और फैलते गए तो उनके लिए एक और नाम यूज़ कर दिया, किनफोक। किनफोक में वही रिलेशन रहेगा, ब्लड का रिलेशन रहेगा, ठीक है। ऑल रिलेटिव, सभी संबंधी एक जाति समूह में गिने जाते हैं और खून का रिश्ता इनमें होता है। लार्ज ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स को ही हम जाति समूह कह देते हैं। नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरली यही होगा। हाँ, इस बीच में मैरिज का जो मामला है, अगर आप किसी और समूह में जुड़ना चाहते हैं, फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको मैरिज के थ्रू ही उसके मेंबर बन सकते हैं। एक लड़की जो है शादी करके किसी और फैमिली का मेंबर बन जाती है। वो कब बनती है? जबकि वो शादी कर देती है। तो कुल मिलाकर मैंने जल्दी से इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। छोटा सा टॉपिक है, इसमें आप ये भी देखेंगे, आपको बुक में एक छोटा सा टॉपिक बना होगा छोटा सा ब्रैकेट में कि परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। तो बच्चों, संस्कृत के ग्रंथ जो है, संस्कृत टेक्स्ट में जो है कुल जो कुला वर्ड यूज हुआ है, कुल वर्ड यूज हुआ है, वो वर्ड हुआ फैमिली के लिए, यानी परिवार। हम किस कुल के हो, किस परिवार के हो, संस्कृत में कुल कहा गया फैमिली को, ठीक है। जाति के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? जाति के लिए, जाति वर्ड जो यूज हुआ बच्चों संबंध, रिश्तेदारों के लिए। कहते हैं ना कि हमारे बंधु भाई हैं जी, हमारे भाई बंधु वहाँ रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं हमारे वहाँ। तो भाई बंधु क्या है? वो क्या है? वो संबंधी। वो किसको क्या कहते हैं? उसको सीधे तौर पर कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम जाति कह देते हैं, ठीक है। होते हैं ना, तो एक ही रिलेटिव्स हैं। तो आप 3 डेफिनेशन आपको लिखनी है, व्हाट इज फैमिली, व्हाट इज रिलेटिव्स, व्हाट इज किनफोक। तो फैमिली इज व्हेन द पीपल शेयर सेम रिचुअल्स, फूड and resources, that is called the family. They have the close blood relation, ठीक है। relatives are the relatives when they have the common ancestor, they have the blood relation, they are the extended family, they are the extended, परिवार बड़ा हो गया।
बस इसमें शादी के द्वारा भी आप रिलेटिव्स हो सकते हैं। एक पॉइंट ये कि शादी के द्वारा भी रिलेटिव्स बन जाते हैं। होता है ना कि हमारे रिश्तेदार हैं जी, रिश्तेदार कैसे हैं कि जी बहन के रिश्तेदार है, तो शादी हुई तब रिश्तेदार बने, वरना ब्लड रिलेशन से ही रिश्तेदार बनते हैं। पर लास्ट में आपके पास किन्फो, किन्फो क्या है, हम जाति समूह को किन्फो कहते हैं, ये भी ब्लड से रिलेटेड होते हैं। जब एक्सटेंडेड हो जाते हैं रिलेटिव्स भी तो उनको हम जाति समूह कह देते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक समझाने की कोशिश की थी। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आगे आने वाले हैं, इनको समझिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आया हो। थैंक यू।